Hello everyone and welcome to Miss Physics. So in this video we will discuss the solutions of lecturer cadre exam that was held in year 2016. Yes, आपका अभी मास्टर केडर का और लेक्चरर का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर का लेक्चरर केडर का जो एग्ज़ाम था, नॉट फॉर मेरिटोरियस लेक्चरर एग्ज़ाम, जो मास्टर और लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसके आंसर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. So this is the first question that is from the classical mechanics. The question is: a particle of unit mass moves along x-axis under the influence of a potential that is given Vx is equal to x into x minus 2 whole square. The particle is found to be in stable equilibrium at point x is equal to 2. We have to find the time period of oscillation of the particle is. This is the very important part of classical mechanics. क्लासिकल में से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब हमें कुछ भी दिया होता है, पोटेंशियल गिवन होता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, और हमें फाइंड करना होता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम कौन सा यूज़ करेंगे. तो देखिए, अगर हमारे पास अगर कोई पार्टिकल है वो फोर्स को सब्जेक्टेड है, ठीक है, चाहे वो इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन देखें तो हमारे पास क्या होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, वेयर के इज़ कांस्टेंट, और के की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एम ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा फर्दर किसके इक्वल होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय टी. ऑल्सो एफ कैन ऑल्सो बी रिटन एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है. तो एफ को हम नेगेटिव ग्रेडियंट लिख सकते हैं पोटेंशियल का, वेयर वी स्टैंड्स फॉर द पोटेंशियल. सो जब दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स. अब इस इक्वेशन का अगर हम फर्दर डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैंने एफ नहीं यहाँ पे लिखा, सो इसका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये के रह जाएगा, और डी वी ओवर डी एक्स क्या बन जाएगा, डी स्क्वेयर वी ओवर डी एक्स स्क्वेयर. नाउ फॉर द के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर. ओमेगा को आप अगर आपको टाइम पीरियड पूछा है तो आप टी फाइंड कर सकते हो, अगर फ्रीक्वेंसी पूछी है तो न्यू भी आप फाइंड कर सकते हो, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है तो मीन्स हमें डायरेक्टली किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ओमेगा की. ये 3 टाइप के आपको क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं, ठीक है. सो ये फॉर्मूला है जो हमें यूज़ करना है. सो नाउ लेट्स गेट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पोटेंशियल इज गिवन. सो सबसे पहले हमें कहाँ तक पहुँचना है कि डबल डेरिवेटिव तक पहुँचना है, ठीक है. सो फर्स्टली हमने क्या किया, सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पे किया है मैंने बाय पार्ट्स लगा के. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. उसको सॉल्व करके हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है. अब हमें क्या दिया हुआ है, मेंशन है कि जो पार्टिकल है दैट इज फाउंड इन स्टेबल स्टेट, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और कौन से पॉइंट पे गिवन है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए हम उसका क्या फाइंड करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव. सो वी विल फाइंड डी स्क्वेयर वी ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है. सो इस इक्वेशन का हम फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव, वही प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा, ठीक है, बाय पार्ट्स ये हो जाएगा. तो ये आंसर हमारे पास कितना आ गया, 6x माइनस 8, ठीक है. नाउ द गिवन है कि हमारे पास जो वो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है, और कौन से पॉइंट पे है, x इज इक्वल टू 2 पे. तो हम x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे. व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 हियर वी विल गेट द आंसर 4, ठीक है. उसके बाद हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है जो हमने फाइंड करके रखा हुआ है पहले, दैट इज डी स्क्वेयर वी ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है. सो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, डी स्क्वेयर वी ओवर डी एक्स स्क्वेयर की 4. तो हम यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, एक इक्वेशन ही मैंने यहाँ पे बना दी. अब हमें फाइंड करना है ओमेगा की. सो मैंने उठा लिया एम ओमेगा स्क्वेयर, क्योंकि हमें टाइम पीरियड फाइंड करना था, तो ओमेगा को मैंने चेंज कर दिया 2 पाई बाई टी. स्केयर है तो ये बन जाएगा 4 पाई स्केयर डिवाइडेड बाय टी स्केयर. अब 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसर. इन दिस इक्वेशन हमें गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि जो पार्टिकल का मास है वो यूनिट मास है, दैट इज m इज इक्वल टू 1. So when we substitute m is equal to 1 here, we will get t square is equal to pi square, so that t is equal to pi. So the answer is pi, and this option is option number B, ठीक है. सो एक ही मेथड है, आपको एक ही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है जब भी आपको ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी उन्होंने पूछी हो, आपको पोटेंशियल गिवन हो, देन यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ओके. So stay tuned and please like and subscribe my channel for more videos.
Thank you.